हेलो स्टूडेंट्स, अब टॉपिक इज़ हाइपरबोला। लास्ट टाइम हमने एलिप्स करा था, अब हाइपरबोला है। हाइपरबोला स्टूडेंट जैसे पैराबोला था वैसे ही दो पैराबोला को मिलके हाइपरबोला बनता है। हाइपरबोला इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। जैसे कि प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उस डिस्टेंस फ्रॉम ये दिस इज़ हमारा कोई फिक्स पॉइंट है और यहाँ से डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन इज़ प्लेन वियर ए कॉन्स्टेंट रेशियो दैट इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो पहले हम पैरा हाइपरबोला देखेंगे कैसा होता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ हाइपरबोला भी दो तरह के होते हैं, एक ऐसे वाला एक ऊपर नीचे वाला, दोनों को मिलके जैसे ये एक हाइपरबोला है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है एक ऊपर को और एक नीचे को। स्टूडेंट्स दिस इज़ ये वाली लाइन को हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। कौन सी लाइन है ये? ट्रांसवर्सस एक्सिस। एंड दिस इज़ अ कॉन्जुगेट लाइन। ये कौन सी लाइन है? दिस इज़ अ कॉन्जुगेट एक्सिस, सॉरी। दिस इज एनी फिक्स पॉइंट f1, दिस इज एनी फिक्स पॉइंट f2 एंड दिस इज कॉल्ड फोकस। इसको क्या बोलते हैं हम? फोकस। ठीक है, और ये तो हो गया कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस भी हो गया। ठीक है, और क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। अगर ये ट्रांसवर्स एक्सिस है तो यहाँ से लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज 2a। ठीक है, यहाँ से भी a यहाँ से भी मिलके पूरी क्या बनती है? 2a। जैसे स्टूडेंट एलिप्स में हमें लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की ए के साथ डिनोट करते हैं ना मेजर एक्सिस को, यहाँ पे भी ट्रांसवर्स एक्सिस को हम ए के साथ डिनोट करेंगे। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सेस एक्सिस की क्या है हमारी 2a। ठीक है, सेमी ट्रांसवर्सेस एक्सिस लेंथ कितनी हो गई? ए। और दिस इज़ अ कॉन्जुगेट एक्सिस दैट इज़ द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की b। ठीक है, बी हम कैसे देखो, यहाँ से हमने क्योंकि जैसे हम माइनर को वी के साथ नोट करते हैं ऐसे हमें कॉन्जुगेट देखना है। यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉन करा। ठीक है, यहाँ वो सेंटर से पास होके जाएगा, सेंटर से पास होके जाना है उसने। ठीक है, फिर हमने फोकस पे जो ट्रांसवर्स एक्सिस से है उस पर क्या ली है? दिस इज़ द ये क्या हमारे स्टूडेंट वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स, दिस इज़ अ वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन करा और यहाँ पे भी जब भी ये एक्सिस पे मिलेगा और जहाँ से जहाँ तक लेंथ है दिस इज़ बी कॉन्जुगेट एक्सिस। अगर इतनी भी है तो यहाँ पे भी टोटल कितनी होगी? 2b। सो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की क्या होगी? 2b। अगर सेमी लेनी है तो फिर सिंपल b हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, पहले आपको फोकस, दिस इज़ अ वर्टेक्स, ये पॉइंट वर्टिसेस हैं। ठीक है, यहाँ से हम भी कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ पता करते हैं और ये भी हो गया वर्टेक्स भी, ये सारा कुछ था। ठीक है, और इसके अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे टेबल है हॉरिजेंटल हाइपरबोला, दिस इज़ इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल हाइपरबोला की कौन सी होती है? जैसे यही करा था क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे बन रहा है। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेंटर 0 0। ठीक है, सेंटर क्या है इसका? ये वाला सेंटर है, दिस इज सेंटर 0 0। ट्रांसवर्सल एक्सिस की इक्वेशन यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है, दैट इज़ वाई तो 0 ही होगा। लेंथ इसकी है 2a। अभी करा कॉन्जुगेट एक्सिस का मतलब है यहाँ पे तो ये वाई एक्सिस पे, इसका मतलब कि एक्स इज इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 0, लेंथ इसकी 2b। ठीक है, फोके प्लस माइनस ए ई 0, डायरेक्ट इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन बी, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, लेक्टर रेक्टरी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, फोकल डिस्टेंस दिस इज गिवन बाई ई एक्स अपॉन ए। और स्टूडेंट जो हम इसकी ये वाला फार्मूला लगाना है इसके लिए, लास्ट टाइम हमने एलिप्स में क्या करा था? 1/1 माइनस लगा देते, अब हाइपरबोल में ई स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, सो वर्टिकल हेलिप्स का मतलब, हाइपरबोला का मतलब कि ऐसे ये कॉन्जुगेट एक्सिस पे है। ठीक है, सो सेंटर तो 0 0 ही होगा, वर्टिसेस इसके ऊपर नीचे है, एक्स पे तो 0 है क्योंकि पे वाई एक्सिस पे बन रहा है, इसका मतलब इसके पॉइंट वाई पे ही लेने हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन यहाँ पे तो दिस इज ये एक्स इज इक्वल टू 0 और लेंथ इसकी 2 हो गई। कॉन्जुगेट का मतलब कि वाई इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट एक्सिस का मतलब दैट इज इक्वेशन इज एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड लेंथ इज 2b। और इसकी जो फोकस है प्लस माइनस ए ही है, डायरेक्ट से वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपन, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे बन रहा है, ज़्यादातर इसको वाई पे ही लेना है हमने। फिर इसके स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम्स होगी, जैसे हाइपरबोला के ऊपर जैसे एलिप्स में करी थी वैसे ही हाइपरबोला के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स होगी। जैसे एक प्रॉब्लम आपको बता ही देती हूँ कैसे थी।
यहाँ पे हमें फोके प्लस माइनस ए 0 दिया, प्लस माइनस ए ई 2 एंड ई दिया हुआ है, दैट इज़ फोके का मतलब दैट इज़ दिस इज़ प्लस माइनस ए ई, ठीक है, और ई दी हुई है। तो हमें ई, पहले हमें यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करके ए के निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ हाइपरबोला, उन्होंने क्वेश्चन में दिया होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सो हमने पहले बी स्क्वायर के लिए निकालने के लिए ये वाला रिलेशन लगाना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ऐसे ही सॉल्व कर दो, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, ई की भी पता है, इसको स्क्वायर करके सॉल्व कर दो। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, फिर इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो। ये सिंपल था, जैसे मैंने सिंपल हिंट ही बताया कि कैसे इसके प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे एलिप्स की प्रॉब्लम थी वैसे ही हाइपरबोला की ही प्रॉब्लम्स हैं। बस आपको ये सारा टेबल पता होना चाहिए। हॉरिजेंटल का मतलब कि यहाँ पे वाई पे तो काम नहीं है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ही काम है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे बनना, एक्स पे तो कोई काम नहीं है। पर आपने सारा ऐसे कुछ याद रखें, किसी ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स एक्सिस को हम ए के साथ पूरी लेंथ इसके 2 है गई, कॉन्जुगेट की हो गई 2b, ठीक है। फोके प्लस माइनस ए 0 एंड 0 ए प्लस माइनस ए, और भी इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स, तो वो आपने वो डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एक बता ही देती हूँ, फिर मैं आपको खुद ही करवाऊंगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोके, वर्टिसेस ऑफ एसेंट्रिक हाइपरबोला की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो इसी के साथ सभी के साथ डिवाइड करनी है, क्योंकि हाइपरबोला इक्वेशन यहाँ पे 1 होना चाहिए राइट साइड पे। तो डिवाइड बोथ साइड बाय हमने 144 से डिवाइड करनी है, तभी हमें यहाँ पे 1 मिलेगा। फिर आपने उसको अरेंज कर देना, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये हमारा 16 आया, ये हमारा 9 आया। दैट इज कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये ए स्क्वायर 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। फिर हमने सेंट्रिसिटी पता करनी, ये वाला फार्मूला लगा के, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब कि 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट का मतलब 2b, फोके कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए 0, सब कुछ पता है, आपने वैल्यू से फिल कर देनी है, वर्टिसेस प्लस माइनस ए 0, ठीक है। तो पहले आपने पहचाना होगा कि कौन सा पैरा हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकली है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन अप्लाई कर दो, फिर एसेंट्रिसिटी। ये सिंपल ही है, वैसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और भी इसके पास वर्टिसेस दिए हुए हैं प्लस माइनस, ये हमारा 0 पे वाई पे पॉइंट चल रहा है, वाई के पे है, इसका मतलब ये ऑब्वियस वर्टिकली हाइपरबोला है, ठीक है। सो इसकी कंडीशन वर्टिकली वाली ही लगेगी, दैट इज़ वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वर्टिसेस क्या होता है, प्लस माइनस 0 ए, दिस इज़ ए की वैल्यू हमें दी हुई है, फोके का मतलब कि ए ई, और ई की वैल्यू हम यहाँ पे फिर यहाँ से इजीली सॉल्व करके बी की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के देख लेना कि कौन से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, उसी अकॉर्डिंग आपने इसकी वैल्यूज फिल कर देनी है। फिर और भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, वो मैं खुद ही फिर आपको करवाऊँगी।